बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही कलरफुल रेनबो पॉपकॉर्न की रेसिपी। बड़े बड़े मॉल से मिलने वाले ये रेनबो पॉपकॉर्न हम घर में बनाएंगे और थोड़े से बजट में और बगैर मशीन के हम इसको तैयार करेंगे। ये बनकर बहुत ही डिलीशियस तैयार होंगे। आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है ताकि आपसे कोई भी पार्ट स्किप ना हो। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो अब हम वक्त ज़ाया किए बिना बनाना स्टार्ट करते हैं। पॉपकॉर्न बनाने के लिए हमने सबसे पहले ले ली है मकई। ये मकई थोड़ी सी लंबाई में होती है और ये देसी मकई से थोड़ी सी मुख्तलिफ है, किसी भी स्टोर से आसानी से मिल जाती है। तो इसके बनाने के लिए सबसे पहले ले लेंगे कढ़ाई। इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल ऐड करके हम ऑयल को थोड़ा सा गर्म करेंगे और आंच को हमने मीडियम से स्लो रखना है, आंच को हमने फुल नहीं रखना। अब हम इसमें मकई ऐड कर देंगे। मकई मैंने ले ली थी 1 पाव। 1 पाव मकई से बहुत सारे जो है ना पॉपकॉर्न बन जाते हैं। इसको हमें चमचे से अच्छे से हिला लेना है ताकि जो ऑयल है वो सारा मकई पे अच्छे से लग जाए। तो अब मकई पकना शुरू हो गई है, तो अब मैं इसको ऊपर से कवर कर दूंगी। और अब मकई के फूल बनना शुरू हो गए हैं। और इस पॉइंट पे आके हम इसको ना थोड़ा सा हिला लेंगे ताकि इसके जो फूल बने हैं ना वो अच्छे से ना बन जाए और सारी मकई के फूल निकल आए। ये सारी मकई फूलना शुरू हो गई है और ये देखें जी मकई अच्छे से फूल गई है और पूरी कढ़ाई इसने भर दी है। यानी 1 पाव मकई से हमारी ये देखें पूरी कढ़ाई भर गई है। तो ये अब तैयार हो गए हैं। और ये देखें जी ये मकई अच्छे से तैयार हो गई है। आप चाहें तो ऐसे भी इसको खा सकते हैं। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे और अब अगले स्टेप में मैंने ले ली है फूड कलर। मैंने रेड, ऑरेंज और ग्रीन फूड कलर यूज़ किया। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई से भी फूड कलर यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो पाउडर फॉर्म में हो चाहे वो जेल फॉर्म में हो, कोई से भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब अगला स्टेप हमने इसको स्वीट बनाने के लिए ये करना है कि एक लेंगे पैन, उसमें डालेंगे पानी 1 कप, साथ इसमें मैं चीनी ऐड करूंगी 1.5 कप। और इस चीनी का हमने अच्छे से शीरा बना लेना है। आंच को हमने मीडियम ही रखना है और चीनी को हमने अच्छे से पिघला लेना है कि चीनी के जो ज़रे हैं वो सारे पिघल जाएं पानी में। और ये चीनी पिघल चुकी है और इस पानी में बॉयल आना शुरू हो गए हैं। तो अभी ये पानी पका नहीं है। अभी हम इसको तकरीबन 5 मिनट तक और पकाएंगे। और अब इस पॉइंट पे आके मैं इसमें ऐड कर दूंगी लेमन जूस 1 टेबलस्पून। लेमन जूस डाल के हमने इसको 2 मिनट तक और पका लेना है। और ये देखें जी ये 2 मिनट तक मैंने इसको पका लिया है और इसमें ना ये देखें तार बनना शुरू हो गई है। तो इस पॉइंट पे आके हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इस शीरे को हम फूड कलर में ऐड करेंगे। शीरे को गरम गरम ही फूड कलर में डालना है। और इनको अब हम मिक्स कर लेंगे। गरम इसलिए डालना है कि जो फूड कलर है वो भी इसकी हरारत से ना थोड़ी सी पक जाए। इनको मैंने मिक्स कर लिया है।
अब एक ले लेंगे बाउल, उसमें ऐड करेंगे पॉपकॉर्न। ये माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। और अब हम इसमें डालेंगे कलर। तो सबसे पहले मैं इसमें ऑरेंज येलो कलर डाल रही हूँ। कलर डाल के इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि जितने भी पॉपकॉर्न हैं उन पर सब पर कलर अच्छे से लग जाए। ये अच्छे से मिक्स हो गया। मेरे पास ये प्लास्टिक के ग्लास वाले जार बने हुए थे, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो आप जिस तरह के आपके पास बर्तन आप उसमें डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको भर लिया है। और इसी तरह अब मैं फिर से पॉपकॉर्न लूँगी और उसमें हम कोई और कलर, यानी मैं इसमें अब रेड कलर ऐड कर दूँगी। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और माशाल्लाह से ये देखें जी कितना प्यारा ये कलर आया है। इसको भी हम जार में डाल लेंगे। और अब हम तीसरे बाउल में भी डालेंगे पॉपकॉर्न और इसमें भी हम कलर ऐड करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे ग्रीन कलर। मैंने थोड़े से कलर तेज़ यूज़ किए हैं, क्योंकि ये खाने में तो मज़े के लगते ही हैं, ये देखने में भी बहुत प्यारे लगे। तो इस तरह हमने इस कलर को भी मिक्स कर लेना है। और ये भी कलर अच्छे से मिक्स हो गया, तो इसको भी हम जार में डाल लेंगे। आपके पास और भी अगर कलर हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास अभी सिर्फ यही 3 कलर थे, तो मैंने इन 3 कलर को ही यूज़ किया है। और माशाल्लाह ये देखें जी बहुत ही कलरफुल और स्वीट रेनबो पॉपकॉर्न बनकर तैयार हुए हैं।